होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर है उस नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ज़रूर एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे लिसनर्स, हमारे बहुत सारे एनजीओ संचालक हमें संपर्क करते थे और वीडियो देखने के बाद उनका एक प्रश्न होता था हमारे सामने कि सर हमें अगर किसी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए हों तो क्या हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा, वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हम कंसल्टेंसी का प्रचार करने के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, खुद ब खुद ग्रांट एप्लीकेशन अपनी खुद कर सकें, क्योंकि कंसल्टेंट के भरोसे बैठना सरासर जो है बेवकूफ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब तक आपको उस पर्टिकुलर काम की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी भी कंसल्टेंट के भरोसे बैठे रहेंगे, और उस कंसल्टेंट ने अगर वो काम आपका गलत भी कर दिया है तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया है या सही किया है। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने क्या नाम है आपका रोड सेफ्टी एडवोकेसी ग्रांट की एप्लीकेशन जो है वो 15-15 लाख रुपए की सबमिट कर दी कई एनजीओज की, जिससे एनजीओज को नुकसान तो हुआ ही सही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी चार्जेस सबमिट करे उनमें उनका नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन अब फायदा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं है, जानकारी पूरी लेते नहीं है, जो भी कंसल्टेंट ने भर के दे दिया आपको आप उसको सही मान लेते हैं क्योंकि वो कंसल्टेंट है। सो प्लीज अपने आप को जानबूझकर बेवकूफ साबित करना बंद कर दीजिए। माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्दों के लिए किसी को आहत पहुंची हो, लेकिन कोशिश कीजिए। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि इन वीडियोस के माध्यम से आप खुद एप्लीकेशन करना सीखें। इससे आपको डबल फायदा होगा, एक आपका एजुकेशन बढ़ेगी, दूसरा आपको जो है जब आप सीखेंगे, खुद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ नया सीखेंगे, और साथ ही साथ 2 पैसे आपके बचेंगे भी सही, जो आप एक कंसल्टेंट को दे देते। काम उसे भी वही करना है, नॉलेज उसे भी उतनी ही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसल्टेंट जो है वो इन्हीं वीडियोस के से प्रेरित होकर जो है इन्हीं वीडियोस को देखकर जो है आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं। सो प्लीज अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, वीडियो को पूरा देखिए, आराम से समझिए। जिनको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ पा रही है, आप बेशक आ पा रही हो, लेकिन मैं उनके लिए एक तरीका बता देता हूं। पहली बार सिर्फ वीडियो को देखिए और समझिए उसमें क्या बताया हुआ है। सेकेंड टाइम में जब आप वीडियो को देखें तो पॉइंट वाइज चीजों को नोट कर लें कि संस्था की मुझे क्या क्या जानकारी यहां पर देनी पड़ेगी। वीडियो के माध्यम से जो हम बताते हैं ना, उसके हिसाब से आप नोट कर लीजिए। तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है, आपकी जो संस्था की जानकारी जो पॉइंट वाइज आपने नोट करी थी, भाई यहां पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन मांगा गया था, यहां पर रजिस्ट्रेशन मांगा गया, यहां पर ये मांगा गया, इन जानकारियों को आप एक रफ पेज पर फिल कर लीजिए। चौथे सेक्शन में, फोर्थ स्टेप पर आपको करना क्या है, फिर से एक बार वीडियो को प्ले कीजिए, फिर चेक कीजिए कि जो जो जानकारी मांगी वहां गई है वीडियो में, क्या वो जानकारी वाकई में आपने सही और सटीक लिखी हुई है। मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन मांगा था, आपने इंट्रोडक्शन पूरा लिख लिया था, लेकिन वहां मांगा गया जी 50 शब्दों में दीजिए, तो इस टाइप से आप उनको वेरीफाई कर लीजिए डिटेल वाइज कि क्या इतने ही अक्षरों में, इतने ही वर्ड्स में मांगे गए, इतने ही सेंटेंस मांगे गए हैं। वो सारी चीज मैच करने के बाद अब आपको पता लग गया है कि भाई वीडियो में जो जो जानकारी मांगी गई है वो आपकी जानकारी आपकी अब रेडी आपने लिख रखी है। फिफ्थ स्टेप, 5वें स्टेप में करना क्या है, इस जानकारी को जो आपने उस पेज पर लिखा हुआ है उसको आप अपने पास कहीं भी वर्ड फॉर्मेट में यानी कि टाइप कर लीजिए। उसको टाइप करने के बाद सेव कर लीजिए उसके। अब 6th स्टेप, 6ठे स्टेप में करना क्या है, एक साइड में अपने फोन पर जो है वीडियो प्ले कर लीजिए, दूसरे जो है अपने पीसी पर अपना जो है आप उस वीडियो जो जानकारी वीडियो में दी गई है उस पोर्टल को जो है खोल लीजिए। वहां स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी आपसे मांगी गई है उस जानकारी को उस वर्ड फॉर्मेट वाली फाइल में से कॉपी करते रहिए और वहां पेस्ट करते रहिए। बड़े ही इजीली 6 स्टेप में आपकी ये जो है ग्रांट एप्लीकेशन बहुत बढ़िया तरीके से फाइल हो जाएगी। मेरे हिसाब से इससे बेटर ना मैं आपको सुझाव कभी अब दे पाऊंगा। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को अपनी मेहनत का पैसा बचाना है। देखिए, लोग आपको जो डोनेशन देते हैं वो आप पर भरोसा कर देते हैं। शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर समाज सेवा की भावना होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो है कहीं ना कहीं पुण्य करना चाहते हैं, और जब उनके द्वारा दिए गए पुण्य के पैसे को आप इस प्रकार से जब बर्बाद कर देते तो ऐसे जो है आपके डोनर भी आपसे दूर हो जाते हैं।
फिर लोग आपको डोनेशन देना पसंद नहीं करते कि यार हमने पिछली बार डोनेशन दिया था, हमने दिया था 10 बच्चों को खाना खिलाने का और जो है मास्टर जी ने एक ही बच्चे को खाना खिला के छोड़ दिया। तो इस टाइप की जब इनिशिएशंस भावनाएं आ जाती हैं हमारे डोनर्स के अंदर तो हमें डोनेशन देना बंद कर देते हैं। तो प्लीज उनके पैसों को आप ऐसे बर्बाद मत कीजिए, आप डायरेक्टली जो है ग्रांट्स को खुद अप्लाई कीजिए, बहुत किफायती पड़ेगा वो आपके लिए। उसके बावजूद भी अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर वर्क मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए इस पर्टिकुलर काम के लिए मुझे कंसल्टेंट की आवश्यकता अगर पड़ेगी, तो आप बेवजह मार्केट में किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। अब हमने आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारी वीडियोस देखकर बहुत सारे फेक कंसल्टेंट भी एनजीओस को ठगने का प्रयास कर रहे थे, वो इस प्रकार की ग्रांट की इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं, संस्थाओं से पैसा उठा लेते हैं और जो है आपकी जो है ग्रांट एप्लीकेशन अप्लाई करने के नाम पे आपसे चार्जेस ले लेते हैं और वीडियो देखकर जैसे हमने भरा है वैसे वैसे वो लोग भी भर देते हैं। अब वो सटीक भर पा रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, तो उसके लिए हमने एक नया प्रयास और किया है। अब हमने हमारी ओर से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से ऑथराइज कंसल्टेंट्स को जो है अप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये सभी अप्रूव्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऐड हमारी वीडियोस में आपको अब मिला करेंगे। वीडियो के दौरान आपको जो है एडवर्टाइजमेंट में पर्टिकुलर कंसल्टेंसी के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे और वहाँ उनके पास जो है हमारी ऑथराइजेशन रहेगी। और ध्यान रखिएगा, इस ऑथराइजेशन के लिए उस पर्टिकुलर कंसल्टेंट का हम एक आईडी कार्ड भी जारी करते हैं। अगर आपको डाउट है कि किसी कंसल्टेंट वो हमसे ऑथराइज्ड है या नहीं है, तो आप हमें डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप करके हमारा नंबर 9919997003 पर जो है व्हाट्सअप करके आप हमसे उस पर्टिकुलर एजेंसी के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर एजेंसी हमसे ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। और जो संस्थाएं, जो एनजीओज हमसे, जो संस्थाएं हमारे साथ मिलकर जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हैं, उन सभी को एक बार फिर से साधुवाद कि उन्होंने एक नेक काम का बीड़ा उठाया है। कोशिश कीजिएगा एक मिनिमम चार्जेस पर हम संस्थाओं की हेल्प कर सकें और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कंसल्टेंट, कोई भी, चाहे वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से ऑथराइज ही कंसल्टेंट क्यों ना हो, अगर वो आपसे प्रोजेक्ट दिलवाने की गारंटी के नाम पर पैसा ले रहा है, तो आप तुरंत उसकी लिखित शिकायत हमारे पास दर्ज करवाइएगा, जिससे कि हम तत्काल रूप से उस पर एक्शन ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस नई वीडियो में एक नई ग्रांट की जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो फाउंडेशन के इकोलॉजी ग्रांट के बारे में। देखिएगा, विप्रो फाउंडेशन की साइट पर हमें इकोलॉजी ग्रांट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने दो सेक्शंस जो है हमें खुले मिल रहे हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन आता है अर्बन इकोलॉजी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। चलिए हम इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए हमारी एक नॉन प्रॉफिट या नॉन रिलीजियस या नॉन सेक्टेरियन जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। implement the program on the ground on its own and should not be an intermediary or funding agency। जिस प्रोग्राम के बारे में आप जो है यहाँ पर ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं वो आपका खुद का प्रोग्राम होना चाहिए, कहीं से इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने किसी और संस्था से लिया हुआ है, आप अपने यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वीडियोस, उसके एविडेंसेस के भी आप पर आप यहाँ से ग्रांट अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फंडिंग एजेंसी से पहले से फंडेड प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं सबमिट करना है। चलिए जी, तीसरी मुख्य बात है यहाँ पर कि द एनजीओ, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एटलीस्ट 3 ईयर ओल्ड। आपकी संस्था 3 साल पुरानी हो चुकी हो। ठीक है जी। कैटर टू द अनडिजर्व्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो है सोसाइटी के जो सेक्शन है उसमें जो कैटर टू द अनडिजर्व सेक्शंस, आपके जो अनडिजर्व सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, यानी कि जिन जो पिछड़े वर्ग हैं, जितने भी जो जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर आपकी सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है जी। वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क टुवर्ड्स द एड्रेसिंग अर्बन इकोलॉजी चैलेंज। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि हम अभी जो काम अप्लाई कर रहे हैं ग्रांट, वो अर्बन इकोलॉजी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है। तो आपकी जो वर्किंग है वो भी जो है आपकी अर्बन इकोलॉजी चैलेंजेस को जो है फेस कर रही हो, तो उस टाइप की ही ग्रांट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए, सबसे पहला सेक्शन हमें भरना है ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में। यहाँ पर आपको संस्था का नाम भर देना है। ध्यान रखिएगा, जितने भी ये स्टार कॉलम्स दिए हुए हैं, ये सभी स्टार कॉलम्स मैंडेटरी होते हैं, तो ये मैंडेटरी चीज़ें मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। चलिए जी, ऑर्गेनाइजेशन नेम के बाद यहाँ पर CSR 01 रजिस्ट्रेशन आपको भरना है। ध्यान रखिएगा, CSR 01 मैंडेटरी है।
ठीक है। और अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे, हालांकि यहाँ पर जो है आपको स्टार नहीं दिया हुआ, लेकिन आप सभी को पता है कि CSR 01 मैंडेटरी है, तो यहाँ पर भर दीजिएगा आपका CSR 01 नंबर। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है संस्था का, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है पिन कोड, देन आफ्टर आपका जो है पिन कोड के बाद आपको यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है। जैसा कि हम यहाँ पर स्टेट उठा लेते हैं, यहाँ पर जो है वेबसाइट का URL आप डाल सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी लोकेशन पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो जो लोकेशंस दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर जो है अमलनेर दिया हुआ है, औरंगाबाद दिया हुआ है, बड्डी दिया हुआ है, बेंगलोर दिया हुआ है, भुवनेश्वर दिया हुआ है, चेन्नई दिया हुआ है ना, कोयम्बटूर है, देवनहल्ली है ना, दीमापुर है, और त्योंसांग भी दिया हुआ है, गुड़गांव दिया हुआ है, हरिद्वार दिया हुआ है, ठीक है जी, हिंदूपुर दिया हुआ है, हैदराबाद दिया हुआ है, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई, मैसूर, नोएडा, पीन्या, पुणे, सरिता विहार, ठीक है, श्रीपेरुम्बदूर, तवांग, तुमकुर और विजाग। इन सभी लोकेशंस में से अगर आपकी संस्था कहीं भी वर्क कर रही है तो उसको आपको क्लिक कर देना है। देन आफ्टर अगर एक से मल्टीपल लोकेशंस है तो कंट्रोल और क्लिक के साथ भी आप जिसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं जयपुर में और जयपुर के साथ कोलकाता भी करना चाह रहा हूं, तो मैं कंट्रोल और क्लिक के साथ इसको डबल सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मल्टीपल लोकेशंस अगर आपकी हैं तो कंट्रोल क्लिक के साथ आप जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा संस्था का, उनका नाम, उनका लास्ट नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनका फ़ोन नंबर, उनका मेल आईडी, और यहाँ पर आपको जो है मेल आईडी फिर से कंफर्म कर देना है। देखिए फ़ोन नंबर के बाद मेल आईडी को यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है संस्था का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको देना है, यहाँ पर कितने सालों पहले संस्था एस्टेब्लिश हुई थी। एवरेज इनकम जो है वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की क्या है आपकी, वो यहाँ पर सेट करनी है आपको। देन फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और कॉम्प्लायंस आपके पास कौन कौन से हैं, 12A है कि नहीं है, ATG है कि नहीं है, FCRA है कि नहीं है, जो भी हो उसको टिक कर देना है। जो नहीं हो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उसको टिक मत कीजिएगा। जैसे हमारे पास फाइल्ड जो है एनुअल रिपोर्ट्स हैं, है ना, पॉलिसीज हमारी यहाँ पर हैं या नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ट्रैवल और लीव की, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा की। तो पॉलिसीज अगर आपकी नहीं है किसी संस्था की तो बता दीजिएगा। एक सेशन हम इसके ऊपर भी जो है डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, जिसमें हम बता देंगे कि कैसे हम संस्था की जो है पॉलिसीज को ड्राइव करवाते हैं, ठीक है, कैसे आपके MOU में, आपके बायोलॉजी में उसको आप सेट करते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है आपके, नेम ऑफ मेजर फंडर्स आपके कौन से रहे, आप यहाँ पर चाहें तो उनको भर सकते हैं, अदरवाइज इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब HR डिटेल्स में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भरते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब आपकी संस्था का HR स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ऊपर आपका जो है सबसे पहले अध्यक्ष होता है, फिर कोषाध्यक्ष, फिर जिस टाइप से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, फिर आपका जो है जिलेवार ऑफिस हो गए, है ना, तो इस टाइप से जो भी है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो यहाँ पर फिल कर देना है। आपको स्टाफ की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। चलिए जी, स्टाफ डिटेल फिल करने के बाद एंगेजमेंट विद अदर CSOs, अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो है एंगेजमेंट क्या है, ठीक है जी। एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट या पब्लिक सिस्टम, गवर्नमेंट के साथ आप मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑर्गेनाइजेशन के वर्क, कोर वर्क जो भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो यहाँ पर फिल करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एरिया ऑफ अर्बन इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी में संस्था ने क्या क्या काम कर रखे हैं वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। देन आफ्टर आपको एक शॉर्ट समरी डालनी है, ठीक है। ये देखिए लिमिट यहाँ पर समय दी हुई है, देखिए यहाँ पर 600 मैक्सिमम कैरेक्टर्स है ना, यहाँ भी 600 मैक्सिमम कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो सभी में कैरेक्टर्स डिफाइंड हैं उतने ही शब्दों में। यहाँ पर देखिए 1000 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो 1000 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पर शॉर्ट समरी डालनी है प्रोजेक्ट प्रपोजल की, जिसकी ग्रांट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है जी। तो शॉर्ट समरी यहाँ पर सबमिट कर देनी है आपको। यहाँ पर एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करते हुए आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। और इसको चाहे तो आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आधी जानकारी आपने भर दी है, कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है भरने के लिए, है ना, तो वो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए जी, ध्यान रखिएगा जब आप इसको सेव कर लेते हैं सेव एज ड्राफ्ट में, तो ये 30 दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको जो है दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए। और हमारी वीडियो के दौरान आपने कुछ एजेंसीज के भी जो है हमारी जो ऑथराइज एजेंसीज हैं, द NGO चेंज मेकर्स के रूप में, नॉन प्रॉफिट चेंज मेकर्स के रूप में,
जो हमारे साथ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स हैं, जो ऑथराइज जो है कंसल्टिंग एजेंसीज हैं, उनके एड्स भी आपने इस वीडियो के दौरान देखे होंगे। तो आप चाहें तो अगर किसी प्रकार की आपको कंसल्टेंसी हेल्प चाहिए तो आप उन पर्टिकुलर एजेंसी से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अनऑथराइज एजेंट्स के पास मत जाइएगा, कहीं वो आपके प्रोफाइल को गलत जगह अप्लाई करके या गलत जानकारियां भरकर आपके प्रोफाइल को ब्लैकलिस्ट और ना कर दें। तो ऐसे में सावधानी खुद को ही बरतनी है। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत,